माँ, एक दिल को छू जाने वाली कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनकी सिर्फ एक ही संतान राधिका थी। राधिका ने बचपन से ही अपनी माँ के साथ बहुत प्यारी और बिंदास जिंदगी बिताई थी। उसकी माँ ने राधिका को सब कुछ सिखाया और उसे बिना किसी चिंता के बड़ा किया। रोजाना सुबह उठने के बाद राधिका और उसकी माँ सबसे पहले गांव के मंदिर में जाते थे। उनके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उनके दिल में बहुत सारा प्यार और स्मृति थी। माँ राधिका को हमेशा सिखाती थी कि अगर तू सच्चे मन से किसी चीज को मांगेगी, तो पूरे विश्व की सारी ताकतें तेरे साथ हो जाएगी। राधिका बड़ी होने लगी थी और एक दिन उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया गया। वहां जाने से पहले उसकी माँ ने उससे कहा, राधिका, तू अब बड़ी हो गई है, पढ़ाई में ध्यान देना और इस दुनिया में तू कुछ भी कर सकती है। बस कभी भी अपने सपनों का पीछा मत छोड़ना। समय बीतता गया और राधिका ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। उसके दिल में एक सपना था। वह एक दिन गांव से बाहर शहर में अपने परिवार के साथ खुद के घर में रहेगी। उसकी माँ ने हमेशा उसे इस सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे बताया कि उसके साथ हमेशा उसकी माँ का साथ होगा। एक दिन राधिका की माँ बहुत बीमार पड़ गई और उसे शहर के अस्पताल में एडमिट करवाया गया और राधिका ने अपनी माँ को खुद हॉस्पिटल पहुंचाया। उसकी माँ की स्थिति गंभीर थी और उसे लंबे दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस बीच राधिका की पढ़ाई में भी अड़चनें लगी। राधिका अपनी माँ को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे पता था कि उसकी माँ उसके साथ वैसा ही माहौल बनाएगी जैसे गांव में बनाती थी। उसे पढ़ाई के लिए तैयारी करने का वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन वह अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। एक रात अस्पताल में रात के 2 बजे राधिका ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपनी पढ़ाई में वापस ध्यान देने के लिए अपने सपने को छोड़ना चाहती हूँ। माँ ने बड़े प्यार से राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, राधिका, तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू कितना प्यार करती है मुझसे। तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे छोड़कर जा सकती है। राधिका को रोने का मन हुआ, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई में वापस ध्यान देना भी था। उसने माँ के हाथों में अपना हाथ रखा और अपनी आंखों में आंसू छलकाए। माँ ने राधिका को धीरे से एक झप्पी दी और कहा, बिल्कुल सही किया बेटा, तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाली बेटी है। जा, मैं यहाँ ठीक हूँ, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे तो मुझे गर्व होगा। राधिका ने अपनी माँ को हंसते हुए देखा और उसका मन शांत हो गया। उसने अपनी माँ को अलविदा कहा और बदलते वक्त के साथ उसका सपना भी बदल गया। राधिका ने अपना पूरा दिल लगाकर पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से पास होने का प्यार और समर्थन पाया। उसके सपनों को पूरा करने का सफर कठिन था, लेकिन उसकी माँ के वचनों ने उसे बड़े होने के लिए मजबूत बना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधिका ने अच्छे अंकों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो शहर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में सफल हुई। राधिका अपने सपनों के नजदीक जा रही थी कि एक दिन राधिका को एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह एक अच्छी कंपनी में सीनियर मैनेजर के रूप में काम करने लगी। वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगी। राधिका ने अपने सपनों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना भी किया, लेकिन उसकी माँ का प्यार और समर्थन ने उसे हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। उसके दिल में एक खास जगह थी उसकी माँ के लिए, जो उसे हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रही। एक दिन राधिका ने सपने में माँ को खुद के घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए देखा। उसने अपनी माँ को गर्व से भरी आंखों से देखा। उसे खुद पर गर्व था कि उसने अपनी माँ की सीखों को जीवन में उतारा और माँ के प्यार
और समर्थन का सदैव आभारी किया। इस तरह राधिका ने अपने दिल की सुनी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना भी किया। उसकी माँ ने उसे सच्चे दिल से सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा कठिन और मेहनत जरूरी है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार और समर्थन हमारे जीवन में एक बड़ा बल होता है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य से कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो माँ के प्यार और आशीर्वाद से हमें ताकत मिलती है। हमेशा अपने सपनों का पीछा करना ना छोड़ें, क्योंकि हमारे सपने हमारे सच्चे मंजिल हैं। सपने हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।